अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी एपिसोड 30 के रिव्यू के साथ एक बार फिर सोलो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देता चलूँ कि भाई अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, नाम सैफ यासीन कुछ हो जाए तो भाई हल्का हाथ रखिएगा, ठीक है। डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया है। बाकी ये है कि द शो मस्ट गो ऑन, जैसे पहले कहा था कि कोशिश होती है कि दोनों साथ करें, लेकिन अगर दोनों से नहीं हो रहा है एक साथ तो एक बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़रूर आए और आपके लिए रिव्यू पेश करें। तो हम एपिसोड 30 के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारिक जो है उनको एक टास्क मिला होता, टेबल पे हाथ रखना था और वो वजारत का खेल था और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला। और हमारे लास्ट रिव्यू में भी हम यही सोच रहे थे और बात कर रहे थे, इवन हमने सवाल भी पूछा था आप लोगों से कि भाई ये तमाम लोग गए कहाँ और सिर्फ मैडी ही क्यों था। तो वो राज जो है वो आज जो है वो फाश हुआ और उस पर पता चला कि भाई इतना लेट हो चुका था। वो जो 11 घंटों के हिसाब से इनको जो पॉइंट्स मिले हैं 1100 पॉइंट्स, वो तब मिले थे जबकि वो कुछ 2-3 बजे की कहानी चली गई थी, रात को बहुत लेट हो गया था। अब जैसी बात है इतना लेट हो गया था, लोगों को नींद तो आएगी, तो लोग सोने चले गए थे। तो एट दी एंड बचे थे मैडी और माहम ने भी अपना रीज़न बता दिया था सुबह सुबह, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सुबह सुबह जब लोग मिलकर बैठते हैं तो वो आपस में जो चीज़ें होती हैं उनकी बातें कर रहे होते हैं या पिछले टास्क के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो आज भी वो राज जो है वो फाश हुए कि भाई सबसे पहले तो माहम ने बता दिया कि भाई मेरा जो है वो नस चढ़ जाती है, कुछ इशू हो जाता है, तो भाई मुझे फिर सोना होता है। बादशाह ने उसको दे दी छुट्टी। अब रह दे के बच गया मैडी। अब बचा भी मैडी। अब देखें, मैडी वो शख्स है जिसकी वजारत ना सही से चल पाई, बादशाह ने उन्हें हटा दिया और पूरे वीक के लिए जो है वो उनको अनसेफ कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैडी का बचना एट दी एंड एज अ जज वो सबके लिए जो है वो शॉकिंग था। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बादशाह ने खुद ने आके ये बताया कि मैंने तो आपको बोला था कि खुद डिसीजन ले लें, आपसे वो भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली माहम भी चली गई और बचता कौन है? मैडी। तो मैडी से हमें भी उम्मीद नहीं थी और हमें भी पता था कि वज़ीर कौन बनेगा। आप लोगों को भी पता ही होगा कि वो अपने ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो उसने फिर मुस्लिम को वज़ीर बनाया। लेकिन ये चीज़ सामने आ गई कि अल्टीमेटली ये मैडी के हाथ में कैसे पावर आ गया। तो ये बात थी कि भाई माहम ने छोड़ा तो मैडी बचा और अल्टीमेटली सब सो गए थे, मैडी जाग रहा था। तो भाई क्या कर सकते हैं, अब मैडी बचा है तो पावर तो उसके हाथ में। अच्छा, सुबह सुबह जो है ना सब अपनी बातें लेके बैठे हुए थे और ज़ैनब को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो सो गई होंगी। तो वो पूछ रही थी कि भाई बताओ क्या हुआ, मज़े ले रही थी। मतलब यार आप यासीन को एक जगह तो आप दोस्त मानती हो, लेकिन आप जिस मज़े से उसकी जो है वो बातें सुन रही थी, जो मुस्लिम और मैडी बता रहे थे कि भाई यासीन का हाथ जो है पहले वो यूँ हो गया फिर यूँ हो गया, तो बादशाह ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको। तो वो जो चेहरे पे नूर, वो खुशी और वो जो चमक नज़र आ रही थी, वो आप एज अ फ्रेंड जो होता है ना आपका, उसके साथ अगर कुछ बुरा हो ना तो आप इतने चेहरे पे खुशी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि यासीन आपका जो है कोई पक्का दोस्त है, और दोनों जो है वो आप एक दूसरे के फुटेज के लिए ही एक दूसरे के साथ बैठते हो। वरना वो जो एक्सप्रेशन आपके मुस्कुराहटें चेहरे पे आई थी कि अच्छा यासीन के साथ ही होगा, जो मज़े ले लेके आप जो किस्से कहानियाँ सुन रही थी, तो उससे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यासीन आपका पक्का दोस्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी हमने कल एपिसोड में देखी थी कि माहम को साइमा बलोच से जब जोड़ा गया, कहा गया कि भाई तुम उसको कॉपी करिए, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। और कल के रिव्यू भी मैंने ये कहा था कि जब उसको 10 बातें और सुनाई गई कॉपी कैट से हट के भी, उस पर ज़्यादा रोना चाहिए था, लेकिन वो रो इसलिए रही है कि उसको साइमा से मिलाया गया। तो उसकी भी आज जस्टिफिकेशन उसके पास मौजूद थी। आई डोंट नो कि ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे या मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि माहम का कहना ये कि वो माहम से पहले आई कांटेक्ट हुआ था और वो माहम के लिए कह रही थी, ना कि मुझे, और लोगों ने फिर मुझे समझ लिया और मुझ पे सारे टारगेट कर गए, जबकि साइमा बलोच को जो है वो माहम से तशबीह दी जा रही थी, उससे कंपेयर किया जा रहा था। तो ये समझ लें कि अपने आप को एक क्लीन चिट देने की बात हो गई और वो ख़ुद को क्लीन चिट दे रही है। तो ख़ुद को अगर आपने दिलासे देने तो आप दे सकती हैं, लेकिन उस दिलासे का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आवाम ने भी देख लिया है और बाकी घर वालों को भी पता है कि वो पॉइंट आउट किसकी तरफ हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बात सैफ ने भी की थी वजारत के ऊपर कि अल्टीमेटली मैडी ने डिसीजन लेना है कि वज़ीर कौन होगा। तो सैफ की एक बात ये थी कि भाई मैडी ने जो डिसीजन लेना है वो गेम की बेसिस पे लेना है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बादशाह ने बाद में क्लैरिटी दी कि आपको जो है वो गेम की बेसिस पे नहीं, आप वज़ीर बनने के लिए मैडी को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं उस पे भी बेस करता है ये। तो ये ज़रा कन्फ्यूजन थी और सैफ ने भी जो है वो थोड़ा सा शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश की या उसको याद नहीं रहा, लेकिन हम भी यही समझ रहे थे कि भाई गेम पर होगा और ये इस तरह से कन्विंस करने वाला सीन नहीं होगा। लेकिन अब कन्विंस वाला सीन बादशाह ने जब कहा है कि होना है, तो फिर हम देखते हैं कि एक जगह सैफ भी जाते हैं, कन्विंस करते हैं, फिर एक जगह आपको दानिया नज़र आती है, वो बताती है कि मैं कैसे अच्छा वज़ीर बनूंगी, मैं नया क्या करूंगी। सैफ अपना पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ओमी अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं, वो एक अलग अपना, आपको पता है ओमी बहुत ही अलग है।
तो वो अपना एक अलग एजेंडा बताता है कि भाई मैं ऐसे चलाऊँगा, मैं वैसे चलाऊँगा। फिर बारी आती मुस्लिम की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुस्लिम ये क्या क्रिएटिविटी लाया है, और मैडी को ये क्या क्रिएटिविटी समझ में आ गई कि जो उसने मुस्लिम का नाम ले लिया। जो एक्सप्लेनेशन मुस्लिम ने दी है कि मैं वज़ीर बन के जो है वो ऐसे ऐसे काम करवाऊँगा जो कोई मुझे मना नहीं कर सकता, और अगर मना करेगा तो मैं 24 घंटे की, 22 घंटे की, 25 घंटे की, 6 घंटे की, वॉटएवर मैं जेल डालूंगा। अब वो चीज़ें क्या बता रहा था, बता रहा था कि मैं अगर किसी से कहूँ, अच्छा उसने आपने चीज़ नोट की कि उसने एग्जाम्पल देते हुए भी सैफ़ का ही नाम लिया, कि मैं सैफ़ से कहूँ कि ऐसा कर लो, और या फिर कोई खाना बना रहा तो खाना बनाते हुए मैं कहूँ कि आपने जो है ऐसी आवाज़ निकालनी है, जानवर बन के बनना है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि वज़ीर का काम ये है कि वो आपसे कंटेंट निकलवाए, और अगर आप उसको कंटेंट ना दो तो वो आपको जेल में डाल दे। मतलब बिल्कुल ही अलग एक थिंकिंग के साथ मुस्लिम ये चीज़ लेकर आया था। तो बनता नहीं था इस बेसिस पे बनना, लेकिन अब पता नहीं मैडी की अलग मन था कि आप मैडी को भी जानते अच्छी तरीके से कि बादशाह का जब वो गेम बिगाड़ सकता है तो किसी का भी गेम बिगाड़ सकता है, उसको चीज़ समझ में नहीं आती। तो शायद उसको ये कंटेंट देने वाली चीज़ समझ में आ गई, उसने कहा हाँ हाँ मुस्लिम बनेगा, तो उन्होंने नाम ले लिया मुस्लिम का, और मुस्लिम जो है वो ऑफिशियली वज़ीर बन चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी नोटिस की थी कि पिछले एपिसोड में जुनैद ने दानिया को कहा था कि आप जो है वो मीठी छुरी हैं और मीठा मीठा बन के अपना काम निकलवा लेती हैं, लेकिन आज जो ये टाइटल है वो डिस्कशन चल रही थी, वो टाइटल शिफ्ट हुआ है अहमर की तरफ। अहमर को जो है वो मीठी छुरी या मीठा छुरा कह लें, वो उसका टाइटल मिला है। और कहीं ना कहीं ये बात अगर देखी जाए ना तो वो सच भी है, क्योंकि अहमर बहुत पर्टिकुलर लोगों के साथ बैठता है, ठीक है, और वो मास्टरमाइंड तो है। आप लोगों को भी पता होगा कि वो जब बैठता है तो वो फिर किस हिसाब से बातचीत कर रहा होता है, अपने एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करता है। और बात बिल्कुल सही थी, और रिदा और सारा मेरे ख्याल से बात कर रहे थे कि जब वो गेम होती है ना फिर वो अपना काम निकलवाता है। तो ये बातचीत चल रही थी दो लोगों के दरमियान के जो अहमर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनता है, एक अच्छा अपना सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिस्पेक्ट अपनी क्रिएट करवाता है, और जब टास्क में बारी आती है तो ज़ाहिर सी बात है आपका दिल जो है वो फिर उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा था, इससे तो बड़ी अच्छी बात की, मैं इसको जो है वो एलिमिनेट करूँ या ना करूँ, तो ये हो नहीं सकता ना इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सच है कि अहमर में वो मास्टरमाइंड वाली क्वालिटी है जो हम पहले पुराने सीज़न में देखते थे कि फैज़ान का नाम आता था कि फैज़ान मास्टरमाइंड है। तो फैज़ान जो मास्टरमाइंड था वो गेम को लेके मास्टरमाइंड होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अहमर जो है वो पॉलिटिक्स भी, थोड़ी डिप्लोमेसी भी खेल रहा होता है, नॉट जस्ट टास्क, लेकिन उससे पहले से ऐसी प्रिपरेशन, ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है कि टास्क में जाके फिर लोगों को अहमर नज़र नहीं आता। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, टास्क में आप देखें तो लोगों ने अहमर को भी टारगेट किया और अहमर जो है वो अनसेफ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम अगर सारा उमैर की बात करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा उमैर की ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो थोड़ी शुरू हो गई है, और वो वही वाली आलिया भट्ट वाली मुझे मीम याद आ गई, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उसके दो रीज़न है। सबसे पहले तो बिल्कुल बात ठीक है कि काशिफ भाई जो है वो घर से जा चुके हैं, और एक हम उम्र लोग जब होते हैं ना, इंडस्ट्री के सीनियर लोग, वो आपस में ज़्यादा अपनी कंपनी जो है वो एंजॉय करते हैं। और हमने ये भी देखा कि सारा उमैर और काशिफ भाई की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई ना कोई अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो एक दूसरे को दिलासे समझा रहे होते थे, और जैसी बात है उमर ऐसी दोनों की सीनियर्स है तो वो एक दूसरी कंपनी इन्जॉय भी करते हैं बनस्बत बच्चों के, बच्चा ही कहूँगा मैं क्योंकि उनके बाकी लोगों की उम्र छोटी है, तो उनके अलग ही कुछ फंडे चल रहे होते हैं। अब एक आपका दोस्त चला गया, अब आप वो फ्रस्ट्रेटेड, अब किचन में भी जो है वो अगर आप पे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि भाई पराठे लेट क्यों बन रही है क्यों, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मुझे नहीं करना काम। भाई आपको किसने बोला है काम करें? पहली बात तो ये है कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे घर में हैं जो नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं सारा नीलम टाइप जो कहते हैं मुझे काम दो, मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, तो उन पे काम डालो ना। अब आपने किचन छोड़ना भी नहीं है, आपने जो है वो फ्रस्ट्रेट होना भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि किचन में काम भी मैं करूँ, कंट्रोल में रहो, ठीक है। कोई मुझे कोई बात कहे तो मैं उस पर नाराज़ हो जाऊँ, फिर मैं जाके मेकअप रूम में चला जाऊँ, फिर मैं रोने लग जाऊँ, फिर लोग मुझे मनाने आए। तो जैसे आपने देखा होगा कि सैफ़ ने जो है वो उनसे कहा कि भाई ये जो है ना इस पैन में हम 5 बना लेते हैं। अब सैफ़ का कहना ये था कि उस पर्टिकुलर पैन में हम बना लेते, शायद दूसरे ना खाए इस पैन के अंदर, लेकिन हम तो खा लेंगे 5 लोग। अब उस पर वो उसको उल्टा ले गई कि तुम ही क्यों खाओ, बाकी क्यों नहीं खाएं, जबकि उसका मकसद सिर्फ पैन को रिलेटेड था कि उस पैन में खाने वाले शायद 5 लोगों, बाकी प्रेफर ना करें। फिर वो चली जाती नाराज़ होकर रोना शुरू हो जाती है, फिर सैफ़ जाके मनाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन आई थिंक होगी। आपका दोस्त चला गया और आप किचन में जो है वो अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन बात ये भी कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप इस पे काम करो, बादशाह की तरफ से हुक्म नहीं है, ना वज़ीर की तरफ से प्रॉपर हुक्म है कि आप करो। आप चाहो तो अपना एक पॉइंट रख सकते हो कि भाई मैंने बहुत किचन में काम कर लिया, मुझे दूसरी ड्यूटी दें, अगर सुपरवाइज़ करना है, किसी को सिखाना है तो मैं आई एम ऑलवेज़ रेडी।
लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने एक चीज़ पकड़नी भी है, दूसरी चीज़ छोड़नी भी नहीं है और फिर फुटेज भी लेनी है। तो सारा जी, अगर आप घर जाना चाह रही हैं तो पब्लिक को आपने वैसे ही कह दिया है कि भाई मुझे आप घर से निकालें, तो अब आप ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपने सारा उमैर को अपने घर के किचन में काम करवाना है या बादशाह के किचन में काम करवाना है, क्योंकि वो वैसे तो टास्क में कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रही अपना। एक बड़ी फ़नी चीज़ होती है यार, आपने नोट किया होगा कि मैडी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ये समझ ले लकीली उनको बहुत सारे ऐसे चांस मिल जाते हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते। उस बेसिस पर उनको लग रहा है कि शायद बादशाह उनके चिड़ी बड़ी हो गए, तो उन्होंने आज चीकू भाई के सामने कुछ ऐसी बात कह दी। और फिर राशन जब जा रहा था तब उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो हंसी थी वो उनके जो है ना आड़े आ गई, वो उन पे भारी पड़ गई। एक तो जो डांट लगी, ओए होए होए। आपको भी मज़ा आया होगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया जब मैडी को बादशाह सलामत ने अपने माइक पे बोला, अबे मैं तुम्हारा यार हूँ क्या, मैं तुम्हारा यार हूँ क्या कि तुम किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर जो मैडी को एक शटअप कॉल मिली है, वो मेरे ख्याल से उसको याद तो वैसे रहेगी नहीं, वो भूल जाता है, वो उसको याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन इस एपिसोड के हिसाब से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उसको जो है ना वो झाड़ पड़ी है और दिल को सुकून आ गया कि भाई तू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहा है भाई, मतलब तुम भी उसी टीम का हिस्सा हो, वो मेकअप पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो तुमने भी कहीं ना कहीं जो है वो टाइम वेस्ट किया होगा। तो मैडी को झाड़ पड़ जाती है और उसको अपनी जगह दिखा दी जाती है कि बेटा ना तुम अब वज़ीर हो, ना तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पावर है और तुम कोई बादशाह के यार नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि जब मेकअप रूम में ज़्यादा टाइम लग गया तो मास्क मैन आते हैं और वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं। तब भी जो है मैडी जो थोड़े से कंटेंट देने की कोशिश कर रहे होते कि चलो यार मैं ज़रा अब दिखने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़रा इस पर कॉमेंट्री करता हूँ कि हाँ ये उठा के ले गए, देखे क्या हो गया, देखे हंसते हंसते ना, जो मतलब खुद का राशन भी जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लिए अलग से कोई लग्जरी बजट साइड में रखा हुआ है कि तुम आराम से खा लोगे, नहीं तुम्हारा भी जा रहा है, लेकिन नहीं तफरी करनी है, शुगल मेला लगाए रखना। उस पर भी उसको सही वाली डांट पड़ी कि भाई तू क्यों हंस रहा था। तो मैडी का आज दिन था, कल जैनब का था, कल जैनब का हैप्पी बर्थडे था, आज जो है वो मैडी का हैप्पी बर्थडे, सही की उसकी जो है ना वो क्लास हुई है। तो भाई वज़ीर जो है वो मुस्लिम बन चुके हैं और मुस्लिम वज़ीर बनने के साथ साथ उन पे एक प्रेशर ये भी आ चुका है कि अब हर चीज़ टाइम के मुताबिक होगी, क्योंकि बादशाह ने लगा दिया है इन पे पेनल्टी, क्योंकि लोग मेकअप रूम में ज़्यादा टाइम लगा रहे होते, कोई नहाने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, कोई खाना पकाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, क्योंकि टाइम की कदर नहीं हो रही। तो पिछले सीज़न में भी हमने देखा था कि वो वक्त के हिसाब से खाना पकाना होता था और वक्त के हिसाब से खाना होता था। तो आप लास्ट अब ये देखें कि सैफ को जो है वो जेल में डाला गया और उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे कि भैया दाल चावल आपने खाने, तो सोचे आपने उससे 5 मिनट में कैसे हज़म किया होगा सब कुछ। तो ये स्ट्रिक्टनेस लग चुकी है इन पर और मुस्लिम पर ये प्रेशर आ चुका है कि भाई, और उसकी जो मुशीर दानिया कि ये मेक श्योर करे कि हर चीज़ टाइम पे हो, क्योंकि अगर नहीं हुई तो चीज़ें उठना शुरू हो जाएगी और ये वही ज़ीरो पे आ जाएंगे। जो सारा नीलम की वजारत में 600 वाला पॉइंट का चक्कर था, मेरे ख्याल से अब शायद 600 वाला भी ना हो, शायद 200-300 हो जाए, बादशाह की मर्ज़ी, लेकिन मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मुस्लिम को बड़ा परेशान कर रही है वो है सैफ को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि उनसे जो है कोई हुक्म चलाए। सैफ ने आज जो है वो बगावत कर दी ना कि भाई मैं नहीं मानता इस वजारत को और ये हुक्म क्यों चला रहा है, ये वज़ीर बने, ये हाकिम क्यों बन रहा है। तो एक चीज़ तो हमने भी नोटिस की कि भाई मुस्लिम का रवैया अपोजिट ग्रुप से, एक तो उसके दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त वाला ग्रुप, एक अपोजिट वाला ग्रुप है, उसमें जो रवैया है उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ बुरा है, जिसमें से सैफ एक है। ठीक है, सैफ को जैसे बोला चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। उसी दूसरी तरफ उसी अपोजिट ग्रुप में अगर हम देखें तो रिदा और सारा भी हैं। आज डाइनिंग टेबल पे तो हमारे वज़ीर साहब जो हैं मुस्लिम, वो तो इतना झुक के उनसे ऐसा लग रहा था वज़ीर नहीं वो वेटर हैं, आपको मैं अपना पराठा दे दूंगा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, आपने सही से खाया, कुछ और मंगवाओ आपके लिए, अबे तुम वज़ीर हो कि तुम वेटर हो। तो अगर इतना खादिम आला वाला तुमने अगर रखना है अपने अंदर तो फिर सबके लिए रखो। फिर सैफ को अलग से तुम क्यों इतना ऊपर चढ़ के, माना कि तुम्हारा टफ कंपेटिटर है वो और वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। अब सैफ की बात भी है कि भाई टास्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जो मैं नहीं कर रहा, मुझे जेल में डालो, तुम हुक्म चलाओगे, तुम ये करो, तुम वो करो, तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन सैफ चाहता तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का हाथ रख सकता था, लेकिन सैफ है, आप जानते हैं वो एक जो था ना एकदम मोटा खोपड़ी वाला, एकदम सख्त खोपड़ी वाला, उसने बोला है भाई मैंने एक बार चीज़ बोल दी तो बस बोल दी, मैं नहीं सुनने वाला। तो कहीं ना कहीं नरमी सैफ भी दिखा रहा होता है। और सैफ वो बंदा है जिसको बिल्कुल अच्छा मुस्लिम को कोई बता रहा था, मैं भूल गया कौन किसको बता रहा था, लेकिन वो कहता है कि अगर आप प्यार से भी कहें ना सैफ को कि सैफ भाई ज़रा बैठ जाए मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो वो इतना नरम दिल बंदा है सैफ के, प्यार मोहब्बत से बैठ जाता, आपके लिए जान भी दे देता। बस प्यार से कोई भी शख्स हो, नॉट जस्ट सैफ, किसी से भी आप प्यार मोहब्बत से तमीज़ से बात कर लो ना अगर, तो सामने वाला वैसे ही ढीला पड़ जाता है और वो आगे से आपके सामने शोर कर भी नहीं सकता, क्योंकि सब देख रहे हैं कि एक बंदा इतने प्यार से बात कर रहा है आपसे, दूसरा बंदा जो है वो फिर अगर उसके सामने उस प्यार के ऊपर भी अगर वो आप पे नाराज़गी का इजहार करे, शोर करे, तो आप बुरे लगना शुरू हो जाते हो। तो प्यार मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन मुस्लिम के पास ये मेरे ख्याल से दिल में बहुत पहले से था कि मैं एक बार जब वज़ीर बन जाऊँ ना, मैं फिर इनको दिखाऊंगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं जो है एकदम
स्ट्रिक्ट वज़ीर भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो खादिम भी बने हुए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुस्लिम के अंदर जो है ना वो कैरेक्टर आया हुआ है, वो रियल नहीं है। जैसे ही उसको करार दिया गया कि आप जो है वो वज़ीर हो, तो उसका लबो लहजा ही चेंज हो गया, उसके जो वोकैबलरी है वही चेंज हो गई। वैसे तो हम बड़े कराची वाले लॉन्डो वाली बातों में मतलब बात कर रहे होते हैं, वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो कीजिए, हम चाहते हैं, जो मलाइका जिस तरह से यूज़ कर रही होती ना, वो भी उस पोजीशन में आ गए कि हम ये करना चाहते हैं, आप करें, आप हमारा हुक्म। 2-3 लफ्ज़ तो ऐसे उर्दू के गाढ़े यूज़ किए कि लग रहा था कि क्या हो गया मुस्लिम को भाई, ये मुगलिया जो है ना वो बादशाह बन चुका है, कोई वज़ीर बन चुका है और वो फिर अपना सारा जो है वो रिट कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो मुस्लिम का भी अलग हमने आज जो है वो रूप देखा। लेकिन बात यह है कि बादशाह को इसकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो समझ में आई है, क्योंकि हमने एक सीन में देखा कि ट्रेलर था शायद वो, जिस पे तालियां बजी है मुस्लिम के लिए कि उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट वजारत के साथ जो है वो अपना काम जारी और सारी रखा है। तो बादशाह को तो पसंद आ रहा है, हमें पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा, वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी एक चीज़ आपने ये देखी कि कवल जो है वो आज के टास्क में सेव हो चुकी हैं, और टास्क की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन कवल के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज कवल के जो जोक्स थे बड़े ही मज़ेदार किस्म के आ रहे थे। जैसे मुस्लिम कह रहा था कि मैं सैफ को जेल में डाल रहा हूँ, कोई उसके आसपास नज़र ना आए, तो वो कह रही कि हम हवा से तो बातें कर सकते हैं ना। मतलब सारे लूप होल्स जो है कवल आज बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि वो फ़नी बनी हुई थी और लोग इन्जॉय भी कर रहे थे उसकी बातें। तो चलिए जी टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क में ये था कि आपके कटआउट्स लगे हुए थे, आपने बॉल फेंकनी है और जिसको 3 बॉलें लग गई उस पर 3 जो है वो चिट्स लग गई, तो आप जो है वो गेम से बाहर हो जाएंगे। तो लोगों ने अपने पर्सनल वो भी निकाले, कुछ लोगों ने बड़े डिप्लोमेटिक जवाब भी दिए कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आगे भी अच्छा खेलें। कुछ लोग पॉजिटिव वे में करते गए, कुछ लोग नेगेटिवली भी लोगों ने एक दूसरे को बॉल मारी है। माहम और सैफ का भी वहाँ हमने झगड़ा देखा, जिसमें मुस्लिम ने कहा कि भाई आप दोनों स्विच कर लें हमर के साथ। सैफ और माहम का मेरे ख्याल से एंड तक चलता रहेगा जब तक इनमें से कोई एलिमिनेट नहीं हो जाता, क्योंकि माहम के जो ज़बान पे जो है वो सैफ 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 चल ही रहा होता है और वो कोई मौका नहीं ढूंढती सैफ को छेड़ने का, क्योंकि पता है कि सैफ कहीं ना कहीं ज़्यादा फुटेज ले रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो चलती बस में सवार हो जाते हैं, तो मुझे लगता है माहम भी उसमें से ही है। फुटेज की बारी आती है तो वो सैफ को छेड़ लेती हैं, सारा उमर को किचन में छेड़ लेती हैं, फिर खुद का कुछ अगर कंटेंट देना होता है तो कहती है मैं काम ना करूँ। तो ये सब चीज़ें माहम के अंदर भी वो कंटेंट खींचने वाली क्वालिटीज़ मौजूद है, लेकिन पोर्ट्रे वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर रही, पब्लिक के सामने वो बहुत ज़्यादा कामचोर और नेगेटिव जा रही है। तो माहम को यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, अभी भी 30 दिन बाकी हैं। अगर वो थोड़ा सा अच्छा रिश्ते लोगों के साथ बनाए, थोड़ा पॉजिटिव रहे और ये शरारतें को शरारतें हद तक रखें, ना कि किसी के साथ पर्सनल अटैक करे, जो अक्सर उनकी ज़बान ख़राब हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन सकती हैं। लेकिन अब उन पर डिपेंड करता है, उनको बताने वाला कोई है नहीं, तो लेट्स सी कि वो कितना अपने आप को कैरेक्टर डेवलप करती है इस घर में रहते हुए। तो हम देखते हैं कि टास्क तो कंप्लीट हो जाता है और कवल लकीली जो है वो नज़रों में नहीं आती इतनी ज़्यादा। बाकी एक दूसरे की दुश्मनी चल रही होती है तो एक दूसरे को बॉल मार मार के ये आगे ना निकल जाए, वो आगे ना निकल जाए, उस चक्कर में जो एक होता है ना एक पतली गली से निकलने वाला, वो कवल थी जो कि बच जाती है। उस पर शायद मेरे ख्याल से एक चिट लगी होती है और वो सेफ हो जाती है। तो कवल इस हफ्ते के लिए सेव हो चुकी है, तो उन पे अब कोई मसले वाली बात नहीं, बड़े मज़े से घूमेंगी, तंग करेंगी। वो मेरे ख्याल से मुस्लिम को भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपोजिट ग्रुप की हैं, तो मुस्लिम को तंग करना भी है। और शुरू से हमने देख लिया कि वो तंग करने के मूड में है। जब उसने ये कह दिया था कि भाई लगता है मुस्लिम को किसी रेप्टाइल ने काट लिया है, सांप थूक के चला गया, तो जब वो इतना ब्रूटल हो सकती है तो आगे आने वाले हफ्तों में भी मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो उनका टेंशन खत्म हो गया अनसेफ होने का, अब वो सेफ़ हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अब वो मुस्लिम को बड़े आसानी से छेड़ सकती हैं, तो वो देखने बड़ा मज़ा आएगा। और जाते जाते हम एंड में देखते हैं कि भाई मुस्लिम जो है वो सैफ की जेल कंप्लीट करने के लिए कहते हैं कि भाई मैं आपको सुबह डालूंगा, आपकी 6 घंटे की हो गई है, अब 6 घंटे की हम सुबह करेंगे, मैं चाहता हूँ आप बेड पे सो। इतने स्वीट क्यों बन रहे हैं मुस्लिम आप, जबकि सैफ जो है वो रिजिड एकदम कहता है कि नहीं मेरी सज़ा आज ही कंप्लीट होगी, मैं जेल में जाके सोऊंगा। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पब्लिक को दिखाने के लिए कह रहा है कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मेरी वजारत में मैं सख्त हूँ लेकिन मैं नरम दिल भी हूँ। वो बादशाह का साया बनना चाह रहा है, तो मैं थोड़ी सी नरमी भी दिखाना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम ये कह रहा है कि सैफ जो है वो आराम से बिस्तर पे से सुबह कंप्लीट कर ले। अब ये अच्छे इंटेंशन के साथ है या पब्लिक को दिखाने के लिए, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अगर अच्छे इंटेंशन है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मुस्लिम के दिल में इतना अच्छा है सैफ के लिए, एक केयर का एक एलिमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। और सैफ को तो आप जानते हैं वो फिर अड़ जाता है तो अड़ जाता है, वो हमने ट्रेलर में देखा, वो हमने अभी एपिसोड के एंड होने से पहले देखा। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो बड़ा मज़ेदार ट्रेलर में लग रहा है, सारे कैप्टन वैप्टन बन के बैठे हुए हैं, जहाज़ एक बनाया हुआ है आर्टिफिशियल सा, सब बैठे हुए हैं उसके अंदर। तो गेम इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जब 4-4 लोग बैठते हैं तो उसमें कंटेंट बड़ा अच्छा निकलता है। और दूसरी चीज़ जो कंटिन्यू होती हुई चली आ रही है वो है सैफ और माहम का झगड़ा, वो भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो देख लेंगे, सुन लेंगे, सह लेंगे। तो ख्वातीन व हज़रात ये था मेरी तरफ से सोलो रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। शायद पॉसिबल मैंने कोई इसमें मिस्टेक कर दी हो, आई होप सो मैंने सैफ और यासीन को मिक्सअप ना किया हो या किसी और लोगों को मैंने मिक्सअप ना किया हो। अगर किया है भाई और बहनों
ज़रा हल्का हाथ, और अगर है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि भाई ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज़ ठीक है ख़वातीन व हज़रात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।